सलजी और मलजी। एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था सलजी और दूसरे का नाम था मलजी। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था, किंतु उन दोनों को रतौंधी का रोग था। रात होते ही उन्हें जरा भी दिखाई नहीं देता था। इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज ली थी। वे रात के पहले ही सारे काम धंधे खत्म कर लेते थे, फिर आराम से बैठकर गप्पे मारते थे। एक दिन वे दोनों भाई अपने ससुराल रवाना हुए। दोनों भाइयों का एक ही जगह विवाह हुआ था। दोनों ने सोचा कि दिन बीतने के पहले ही ससुराल पहुंच जाएंगे। इस कारण उन्होंने बैलगाड़ी को तेज चलाया। ससुराल की सरहद पर पहुंचकर उन्हें ध्यान आया कि ससुराल दिन में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी के बैल खोल दिए। दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ गए और चिलम पीने लगे। दिन बीत गया। गप्पों में उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि रात को वे अपने बैल कैसे ढूंढेंगे। तब सलजी ने चिंतित होकर कहा, भाई, अपने बैलों को तो ढूंढो। इस अंधेरे में हम उन्हें कैसे देख पाएंगे? मलजी ने सलजी से कहा, हमें दिखाई तो देगा नहीं, क्यों न हम इस पगड़ी को फैलाकर चले। इसके बीच जो भी अटकेगा उसे हाथ लगाकर देखते जाएंगे, आखिर में बैल मिल ही जाएंगे। बस दोनों भाइयों ने पगड़ी का एक एक सिरा पकड़ लिया। पगड़ी 100 गज लंबी थी। अब वे जंगल की ओर बढ़ते गए। कभी पगड़ी पेड़ में अटक जाती और कभी किसी झाड़ी में। इस तरह काफी रात बीत गई। बैल नहीं मिले। दोनों भाई बड़े दुखी हुए, करे तो क्या करें। अचानक उन्हें एक बटोही ने देख लिया। वह लपककर पास आया। तारों के उजास में उसने देखा तो वह दोनों को पहचान गया। खुशी भरे स्वर में बोला, बहनोईसा, आप यहाँ कब पधारे? और इस पगड़ी से यह क्या कर रहे हैं? दोनों भाइयों के मुंह उतर गए। सोचा कि अब की बार उनकी पोल खुली। सलजी ने फिर इस पोल पर खोल चढ़ाया। बोला, सच कहूँ, यह मलजी हर बात की हट करता है। यह कह रहा है कि यह खेत 80 हाथ का है और मैं कह रहा हूँ कि 100 हाथ का। बस इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इसको माप करके सही स्थिति का पता लगा लें। मेरी पगड़ी 100 हाथ की है, सो नापने लग गए। आप ही बताओ कि यह खेत कितने हाथ का है? उसके साले ने मुस्कुराकर कहा, लगभग 100 हाथ का है। सलजी ने झट से कहा, मेरा अंदाजा ठीक निकला ना? कोई बात नहीं, अब आप हम लोगों के भूरे बैल ढूंढ कर लाइए, हम तब तक तंबाकू पी लें। उसका साला थोड़ी देर में बैल ढूंढ कर ले आया। उन दोनों की सवारी बड़ी धूमधाम से ससुराल पहुंची। ससुराल में उनकी बड़ी आवभगत हुई। उन्हें अच्छी तरह बिठाकर जब उनका साला परोसी हुई थाली लेने गया, तब सलजी ने मलजी से कहा, मलजी, सावधानी रखना, कहीं पोल न खुल जाए। साला 2 थालियां रख गया। वह छाछ लेने के लिए गया ही था कि पीछे से पालतू कुत्ता आया। वह थाली में से रोटियां उठाकर चंपत हो गया। सलजी ने कहा, अरे मलजी, कुत्ता थाली में से रोटियां ले गया है, अब की बार जरा उसका ध्यान रखना। मलजी ने अपनी लकड़ी पास सरका ली। इसी बीच उनकी साली ने सोचा कि मेरे बहनोई अंधेरे में बैठे हैं, क्यों न दिया जला दूं। वह दिया जला लाई। मलजी ने जैसे ही आहट सुनी, वैसे ही कुत्ता समझकर साली की कमर में लकड़ी का वार कर दिया। साली चीख पड़ी, अरे मैं मर गई रे, मेरी कमर टूट गई रे। उसका रोना सुनकर घर वाले भागे आए। साले ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? सलजी ने तुरंत बात को संभाला। यह मलजी एकदम मूर्ख है। इसको कई बार समझा चुका हूँ कि ससुराल में जब भोजन करते हैं तो साली के शरीर से सिर्फ लकड़ी का स्पर्श कराते हैं, पर यह बावला करारी चोट मार देता है। यह तो हम दस्तूर करते हैं। भोजन कर चुकने के बाद वे दोनों घर से बाहर निकले। दरवाजा छोटा था। मलजी आगे आगे चल रहे थे। ज्यों ही दरवाजे के पास गए, त्यों ही चौखट से सिर जा टकराया। मलजी सिर पकड़कर रोए। मर गया रे। साला भाग कर आया। पूछा, क्या बात है? सलजी ने हंसकर कहा, बात कुछ नहीं है, कुछ जवानी की उम्र ही आदमी को अकड़ू सा बना देती है। दरवाजा छोटा और अकड़ मोटी, सो माथा जा टकराया। चोट तो नहीं आई? ऐसी वैसी चोट तो हमारा यह मलजी कुछ नहीं समझता। आप बाहर वाले कमरे में पधारो, आपको वहीं पर सोना है। वे दोनों भगवान भरोसे बाहर की ओर निकले। रात काली और उन्हें रतौंधी का रोग। दाएं की जगह बाएं चल पड़े। मलजी एक गड्ढे में जा गिरे। मलजी गिरते ही चिल्लाए।
साला फिर भाग कर आया। देखा तो मलजी गड्ढे में तड़प रहे हैं। उसने पूछा, आप गड्ढे में कैसे गिरे? क्या बताऊं? सलजी हट करने लगे कि गड्ढा 10 हाथ का है। मैंने कहा 15 का। आप ही बताओ कि कितने हाथ का है? 20 हाथ का। अब आप ही इन्हें निकालिए और कमरे में पहुंचाइए। सलजी ने इस बार अपने साले का कंधा पकड़ लिया और मलजी ने सलजी का। दोनों अच्छी तरह कमरे में पहुंच गए। दोनों ने सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया।